क्या आप जानते हैं बर्बरिक ने गांधारी को कौन सा रहस्य ऐसा बताया जिसे सुनकर गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिए, आपको लास्ट में सब पता पड़ेगा। कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म के लिए हुआ था, लेकिन अगर आप उस समय कुरुक्षेत्र की जमीन पर खड़े होते तो आपको धर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शमशान दिखाई देता। 18 दिनों की लड़ाई ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि धरती की आत्मा तक जला देती। जहां कभी शंख बजते थे वहां अब गिद्ध उड़ रहे थे। डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी चिता जल रही हो। उसकी लाल रोशनी राख, टूटे रथ, टूटे हथियारों और हजारों लाशों पर पड़ रही थी। उसी शमशान में नंगे पैर चलती हुई हस्तिनापुर की महारानी गांधारी आ रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन अब देखने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। हर कदम पर उसे अपने किसी बेटे की चिता की गर्मी महसूस हो रही थी। वह धीमे धीमे बोल रही थी, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, हर नाम हवा में घुल जाता था। जब उसने अपने 100 बेटों की एक साथ जलती चिताएं देखी तो उसका सब्र टूट गया। वे घुटनों के बल गिर पड़ी, राख को मुट्ठी में भर लिया और जोर से रो पड़ी, मेरे 100 बेटे। अब उसका दुख सिर्फ दुख नहीं रहा था, वह गुस्सा बन चुका था जिसने पूरे संसार को जला देने की ताकत रखी। गांधारी ने आसमान की ओर हाथ उठाया और कहा, हे कृष्ण, जिसने धर्म के नाम पर मेरे पूरे परिवार का नाश होते देखा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कृष्ण, जैसे मैंने अपने बेटों को खोया वैसे ही तुम भी अपने परिवार को खोओगे। पूरा शमशान गूंज उठा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक शांत लेकिन गहरी आवाज आई, महारानी, तुम्हारा रोना व्यर्थ है। गांधारी चौंक गई। यह आवाज न पांडवों की थी न कृष्ण की। पास की एक छोटी पहाड़ी पर हल्की रोशनी फैल रही थी। गांधारी आगे बढ़ी और उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वह कोई शरीर नहीं था, वह एक जीवित सिर था। उस सिर ने कहा, मैं ना देवता हूँ ना मैं राक्षस हूँ, मैं बर्बरिक हूँ, भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा और इस युद्ध का सच्चा गवाह। गांधारी कांप गई। उसने कहा, लेकिन तुम्हें तो युद्ध से पहले ही मार दिया गया था। बर्बरिक बोला, कृष्ण ने मेरा सिर इसलिए मांगा ताकि मैं पूरे युद्ध का सच देख सकूं। गांधारी ने पूछा, तो तुम जानते हो मेरे बेटों को किसने मारा? क्या हुआ उनके साथ और ऐसा अन्याय क्यों? बर्बरिक बोला, महारानी, तुम्हारे बेटों को पांडवों ने नहीं मारा। यह सुनकर गांधारी सन्न रह गई। उसने पूछा, तो भीम और अर्जुन ने क्या किया? बर्बरिक बोला, उन्होंने वार किया लेकिन जान पहले ही जा चुकी थी। यह युद्ध नहीं था, यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। जब द्रौपदी का अपमान हुआ उसी दिन इस बलिदान की शुरुआत हो गई और इस बलिदान को एक शक्ति स्वीकार कर रही थी। जब दुश्मन गिरा तो उसका खून भीम से पहले उस शक्ति ने लिया। भीम ने सिर्फ बचा हुआ काम किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब पहले ही मारे जा चुके थे। पांडव सिर्फ मध्यम थे। गांधारी ने पूछा, तो हथियार किसने चलाए? बर्बरिक बोला, पूरे युद्ध में मैंने सिर्फ एक ही हथियार चलते देखा, कृष्ण का चक्र। वह दिखाई नहीं देता था लेकिन समय के बन के कुरुक्षेत्र में घूम रहा था। पांडवों के हथियार सिर्फ लोगों को कारण दिखाने के लिए थे। गांधारी की आवाज टूट गई। उसने पूछा, तो कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे थे? बर्बरिक बोला, क्योंकि यह सब उनकी निगरानी में हो रहा था। वे देख रहे थे कि गलती और गलत रास्ता खत्म हो रहा है। उनकी मुस्कान खुशी की नहीं, संतोष की थी। अंत में बर्बरिक ने पूछा, महारानी, क्या आपने कभी अपने बेटों की गलतियां देखी? गांधारी का शरीर कांप गया। आंखों की पट्टी अब सिर्फ अंधापन नहीं बल्कि गलत को ना देखने की निशानी बन चुकी थी। वह चुप हो गई। धीरे धीरे रोशनी खत्म हो गई। बर्बरिक गायब हो गया। शमशान फिर शमशान बन गया। सिर्फ हवा की आवाज ही थी और गांधारी का गहरा सन्नाटा। सच सामने आ चुका था लेकिन शांति अभी भी दूर थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले किसी रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।